नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का स्टेट चालू कर दिया था, जिसमें ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीटली चला दिया। एक एक क्वेश्चन के एक एक कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर बेटा प्लेलिस्ट के अंदर पहले वो चैप्टर अच्छे से देख लो, क्योंकि वो चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज के दिन हम आपको चालू करने वाले बच्चों, आज के दिन हम चालू करने वाले हैं स्टेट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूचना का प्रस्तुतिकरण। सूचना का प्रस्तुतिकरण मतलब कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा उसको हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल में बच्चों ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी भी है। मैं हर एक वीडियो में एक एक वीडियो के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा और 100% बच्चों इससे रिलेटेड कोई भी सवाल दूंगा आप कर पाओगे। लेकिन शर्त इतनी होगी बच्चों कि वीडियो को एकदम अंत सुधे देखना होगा और एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से सीखना है बच्चों, ठीक है। तो जो समझाऊंगा उसे आपको एकदम अच्छी तरीके से सीखना है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्गीकरण का मतलब अर्थ क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद मैं बताऊंगा बच्चों कि वर्गीकरण के प्रकार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो ये है कि वर्गीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो वर्गीकरण के आधार पर हमारे दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है संख्यात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण। अगर बात करें कोई आपसे पूछ लिया एमसीक्यू या एक नंबर के क्वेश्चन आंसर में कि वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्गीकरण के दो प्रकार होते हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि संख्यात्मक सूचना संचार वर्गीकरण के कितने प्रकार है तो आप बोलोगे 4। पहला है असतत आवृत्ति वितरण, सतत आवृत्ति वितरण, संचयी आवृत्ति वितरण और सतत आवृत्ति वितरण की रचना हेतु ध्यान में रखने वाले योग्य सावधानियां। तो बच्चों आज के दिन बच्चों सबसे पहले हम आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ मीनिंग वगैरह आपको समझा दूं डिटेल में, जिस पे मैंने हाईलाइट किया है उस पर आपको मेन फोकस करना है। बच्चों संख्यात्मक सूचना का मुख्यतः दो प्रकार की सूचनाएं होती हैं, एक होती है संख्यात्मक, दूसरा होती है गुणात्मक। संख्यात्मक चल के आधार पर भी प्राप्त करते हैं और गुणात्मक चल के आधार पर भी हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर मैं बात करूं संख्यात्मक चल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, असतत और सतत। तो बच्चों आज के दिन हम आपको पढ़ाने वाले हैं असतत चल और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों सतत चल। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, असतत चल पर। तो असतत होता क्या है बच्चों, पहले इसे समझ लो। तो देखो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, जो चल दो सीमा के बीच में निश्चित या गणन किया जा सके उनके मूल्यों को धारण कर सकता हो तो उसे असतत चल कहते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के स्वरूप बेटा मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे बेटा कोई परिवार है, उस परिवार में बालकों की संख्या काउंट करना है तो हम उसे गिन सकते हैं, वो किस में आएगा, वो आएगा असतत में। बच्चों कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि असतत चल के उदाहरण बताइए, तो आपको क्या लिखने का, प्रति परिवार के बालकों की संख्या, दूसरा मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या। ये सब कौन से चल है बच्चों, असतत चल के मूल्य है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले असतत टाइप के जितने भी सवाल है बच्चों आज हम उसको वो सवाल आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं बच्चों हम असतत वर्गीकरण के सूत्रों और किस टाइप का सवाल होता है उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए बच्चों 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाले हैं, ध्यान से सीखिए बच्चों। क्या लिखा है, एक विस्तार में रहने वाले 50 परिवारों की बालकों की संख्या, क्या लिखा है बच्चों, बालकों की संख्या निम्नानुसार मिलती है तो उस पर से योग्य आवृत्ति वितरण की रचना करो। अब बच्चों योग्य आवृत्ति वितरण बोला है, पर कौन सा आवृत्ति वितरण लेना है इसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन दिया कि भाई ये सतत है कि असतत है, कैसे पता चलेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, बालकों की संख्या लिखा है। या तो बच्चों ऐसा लिखा हुआ है
कि दुर्घटना की संख्या, तो आपको समझ जाने का वो असतत आवृत्ति वितरण है। पहला तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका ये है बच्चों, यहां पर देखो जितनी भी एक्साई दिया हुआ, जितनी भी आवृत्ति दी हुई, ये सारी आवृत्ति छोटी छोटी है वैल्यू, इसकी कीमत क्या है? एकदम छोटी छोटी है। तो अगर बच्चों हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर देखो, इसके अंदर देखो बच्चों, इसके अंदर देखो, इस सबके अंदर देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू अगर देखा जाए बच्चों, तो सबसे छोटी वैल्यू है 0। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको बड़ा सबसे पहले आज हम चलाने वाले बड़ा असतत आवृत्ति वितरण। तो यहां पर बच्चों मैंने एक टेबल रेडी कर दिया है और आपको होमवर्क में बच्चों उदाहरण नंबर 1 करना होगा, स्वाध्याय 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी आई बच्चों? न्यूनतम वैल्यू आई आपकी यहां पर 0 आएगी। चलिए, महत्तम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों इसमें से? तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू है बच्चों 3। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 3 लिख देंगे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अब यहां पर देखो बच्चों 0 से लेकर 3 सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? असतत आवृत्ति वितरण। तो असतत आवृत्ति वितरण के लिए बताओ हमको यहाँ पर एक कोष्टक रेडी करना होगा। ये कोष्टक फिक्स है बच्चों, ऐसे ही रेडी करना है। क्या बोला है? बालकों की संख्या, तो मैंने लिख दिया बालकों की संख्या, जिसे हम कहते हैं एक्साई। और यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे आवृत्ति चिन्ह, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, और यहाँ पर है आवृत्ति। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर बड़ा एक्साई में क्या लिखोगे बच्चों? बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0, सबसे बड़ी वैल्यू 3। तो बच्चों 0 और 3 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? तो भाई 0, 1, 2, 3 है ना बच्चों। इनकी पहले क्या आएगा? 0, 0 के बाद फिर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आवृत्ति चिन्ह में कैसे करेंगे बच्चों? उसको हमें एकदम शांति से सीखना होगा। चल बच्चों, कैसे सोल्व करना है? ध्यान से सीखना बच्चों। अब बच्चों इसके अंदर देखना है बड़ा, इसके अंदर देखना है बच्चों 0। तो 0 में कितनी बार 0 आ रहा है? फिर 1 देखो 1 कितनी बार आ रहा है, फिर 2 देखो 2 कितनी बार आ रहा है, फिर 3 देखो 3 कितनी बार आ रहा है, फिर उतनी लीटी यहाँ पर आपको खींच देना है। जैसे कि यहाँ पर एक एक करके हम देखते बच्चों, इस लाइन पहले लाइन में ये रहा 0, ये 0 है, तो यहाँ पर एक लाइन खींच दो। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? फिर देखो कितनी 0 है, ऐसा ना पता चले गिन लेने का बच्चों कितना 0 है। 1, 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6 0 है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, ये 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गए बच्चों। 4 हो जाए बच्चों, 5वीं लाइन क्या करना है? ऐसे क्रॉस काट देना है बच्चों, ऐसे ही करना है फिक्स बच्चों। 5 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया 1 और खींचेंगे, कितना हो जाएगा? 6। क्यों? कितने 0 बच्चों? 6 0 है इसलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए दूसरा क्या है बच्चों? 1। देखो 1 कितना बच्चों? ए रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के बाद बच्चों 13 के बाद 14, 15, 16 है बच्चों। 16 है तो यहाँ पर लिख दो हम 16। अब देखो कैसे खींचेंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, फिर ये 5वीं, फिर 1, 2, 3, 4, ये 5वीं। 10 हो गया बच्चों, हमें कितना बनाना है? 16। फिर से 1, 2, 3, 4, ये 5, 15 हो गया। अभी 1 खींच देंगे, हो गया ना 16। इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है? कटिंग करना है। अब बच्चों 2 है, तो 2 देखो कहाँ पर कितने 2 है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है बच्चों, 21 है। कैसे खींचेंगे बच्चों? आपको खींचना तो आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और एक यहाँ पर खींच देंगे 21। खींच दिया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ? आगे बच्चों देखो
3 देखो कितनी बार है, तो 3 3 3 3, ये रहा 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 7 7 बार आए बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। 1 2 3 4 भी 5, 1 ये 2 5 और ये 6 और 7, कितना हो गया 7 हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको बच्चों ये चीजें समझ में आ गया। और बच्चों ये सब चीजें पता हमने कब सीखा था, ये क्लास 9th में बच्चों हम लोग ये सब चीजें सीख कर आए हैं। क्लास 9th में बच्चों ये सब चीजें आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल मारेंगे, कुल यहाँ पर लिखेंगे कुल, और बच्चों इसका टोटल मारोगे, इसका टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों, 50 आएगा। और यहाँ पर भी कितना लिखा है 50, तो टोटल मारो कितना आएगा बच्चों 50। यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर होगा। और बच्चों आपको होमवर्क में उदाहरण नंबर 1 आपको होमवर्क में करना रहेगा। और बच्चों आई होप बच्चों आपको आज का टॉपिक असतत आवृत्ति वितरण बनाना आ गया होगा। बच्चों इसको अलग तरीके से, दूसरे तरीके से भी इसको करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 पे कटिंग करो, फिर 1 है फिर 1 की कटिंग, ऐसे करते करते भी करना चाहो तो कर सकते हैं, या तो एक साथ काउंट करके करोगे तो भी चलेगा। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने असतत के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे सतत आवृत्ति वितरण कैसे बनाया जाता है। इसके वाला ये वाला वीडियो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो अभी के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।